जय श्री श्याम। कैसा है तू श्याम प्रेमी? आज यह वाणी तेरे तक पहुंची है, क्योंकि तेरी आत्मा उस पड़ाव पर आ चुकी है जहां परिवर्तन की आहट स्पष्ट सुनाई देती है। मैं जानता हूं कि तू अभी कई उलझनों, कई तकलीफ़ों के राह से गुजर रहा है। कई बार तूने सोचा कि इस राह पर मैं अकेला हूँ। नहीं मेरे लाल, मैं हर ठहराव में तेरे साथ था। नहीं, मैंने तुझे हर हाल में थामा हुआ है। अब समय आ रहा है उस मौन तप का फल देने का। तेरे भीतर की ऊर्जा अब मुझसे जुड़ चुकी है। जब आत्मा शाम से जुड़ जाती है तो जीवन की सफलता भी बदल जाती है। भले ही तुझे घरों की चाल रोक रही हो, यह ठहराव भी तुझे भीतर की शक्ति को और मजबूत बना रही है। यह वह क्षण है जो तेरे भीतर उतरना है और खुद को टटोलना है और मेरी यादों में स्थिर होना है। कर्म वह सूक्ष्म और गहन सत्य है। मैं देखता हूँ तेरा हर प्रयास, हर निर्णय, तेरा हर संघर्ष। मैं देख रहा हूँ तेरा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। तू अपने जीवन में जो भी शंख बो रहा है उसका फल सुंदरता के रूप में तुम्हें मिलेगा। कभी कभी मेरी कृपा तेरी गहराई को बढ़ाने के लिए होती है। तेरे कर्म जब मेरे दरबार में स्वीकार हो जाते हैं, फिर उसका फल तुझे नश्वर नहीं, दिव्यता के रूप में मिलता है। मैं तुझसे यही कहता हूँ, जितनी चिंता तू करता है उतनी श्रद्धा मुझ पे रख। जितनी रात तू जाग कर बिताता है, इतनी रात घोर मेरे जागरण में बिता। जब समय तुझे थका दे तो मेरे चरणों में आकर विश्राम कर। मैं तुझे केवल ऊर्जा ही नहीं, ऐसा संबल भी दूंगा जो तूने स्वयं में कभी अनुभव भी नहीं किया होगा। तेरे भीतर जो तूफान उठते हैं उसके शांत करने की शक्ति तेरे ही भीतर है। वह शक्ति मेरे स्मरण से जागती है। यह जो तू सोचता है कि कुछ नहीं होने जा रहा, वह तो बस मेरी तैयारी है तुझे उस स्थान पे पहुंचाने की जहां तू केवल सफल नहीं, एक उदाहरण बनेगा। तेरे जीवन की बगिया अब फूलों से भरने वाली है। तू अब मेरी कृपा से वह दृश्य देखेगा जिसे देखने की इच्छा तूने बरसों से संजोई थी। बस अब धैर्य ही तेरा सच्चा धन है और विश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति। जीवन के क्षितिज पे जो अरुणा फैल रही है वह यूं ही नहीं आई, तुम्हारे अश्रु की भाषा सुनकर आई है जो तूने किसी को बताए बिना मुझसे की थी। अब तू सोचता है कि सच में सब कुछ बदल जाएगा। सुन मेरे लाल, जब शाम की निगाह किसी पर टिक जाती है तो सभी रास्ते खुद में खुद सरल हो जाते हैं और बंद द्वार अपने आप खुल जाते हैं और रुके हुए कार्य बिना प्रयास सफल होने लगते हैं और जो कभी असंभव लगता था वह सहज बन जाता है। मैं जानता हूँ तू थका है, टूटा है, पर कभी रुका नहीं है। यही तो तुझ में सबसे प्रिय बात है कि तेरा गिरना मुझे व्याकुल नहीं लगता और तुझे गिरकर खड़ा होना मेरे ओर आकर्षित करता है। और सुन, यह जो थोड़ा सा समय है जो तुझे लग रहा है कि रुक गया है, वही समय है जो तेरे लिए एक स्वर्ग योजनाएं चुनी जा रही है। जैसे माटी में बीज रोपते हैं, ऊपर से कुछ नहीं दिखता और भीतर जीवन पलता है, वैसे ही मैं तेरे जीवन में अदृश्य रूप से एक नव सर्जन कर रहा हूँ। जिन्होंने तुझसे प्रेम किया और जिसने तुम्हें पीड़ा दी, वह भी मेरे ही योजना के हिस्सा थे। कि मैं चाहता हूँ तू किसी और पर निर्भर न रहे, केवल मुझ पर रहे। तेरे रिश्ते तेरे कर्मों पर नहीं, तेरे अंदर के आत्मिक उत्थान पर बनेंगे। धन, सम्मान, प्रेम, प्रतिष्ठा, यह सब तुझसे दूर नहीं, यह तुम्हारे चारों ओर घूमने के लिए आतुर है। वह क्षण भी आएगा जो तू भीतर से पूर्ण होगा। वह पूर्ण तेरे ध्यान, तेरी आस्था से जन्म लेगी। शाम कहता है कि तू रुक मत, मैं तेरे हर पल पीछे चल रहा हूँ। हाँ, तू स्वयं को अकेला समझता है,
मैं तेरे शब्दों से पहले तेरी सोच सुनता हूँ, तेरे पुकार से पहले हृदय की कंपन को सुनता हूँ। जैसे जैसे तू गहराई में डूबता जाएगा, वैसे वैसे यह संसार तेरे चमत्कारों की भूमि बनता जाएगा। तेरे शत्रु निष्क्रिय हो जाएंगे, तेरे संकल्प सिद्ध होंगे और तेरी आत्मा को वह शांति मिलेगी जिसके लिए तूने जन्मों की यात्रा की है। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूँ कि तू प्रेम कर, क्षमा कर, तू सहन कर और तू चल पड़ उस दिशा में जहाँ केवल मेरा ही नाम गूंजता है। और फिर देख, शाम तेरे स्वागत करने के लिए वहाँ खड़ा मिलेगा। तेरे चरणों के नीचे फूलों की पगडंडी बिछा दूंगा। तेरी हर पीड़ा को अपना ही अंश समझकर हर लूँगा। तेरी आँखों में वह चमक भर दूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे कि देखो, मैं शाम का सच्चा प्रेमी है। क्योंकि जो मेरी भक्ति में डूब जाता है उसका चेहरा साधारण नहीं रहता, उसकी आंखों में ऐसी चमक रहती है जो कि अंधेरे में भी रोशन कर दे। उसके चाल में भी वह विश्वास होता है जो तूफानों से भी बेखौफ चल सके। और मेरी कृपा से जब किसी की आत्मा संवरती है तो उसका भाग्य स्वयं ही उसके चरण धोवी मांगने लगता है। सुन मेरे श्याम प्रेमी, अब समय बहुत करीब है जो तेरे जीवन की सूखी शाखाएं फिर से हरी होगी। जो तूने खोया है वह सब कुछ तुझे लौटाया जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा सुंदर, कहीं ज़्यादा सच्चा रूप लेकर। अब तक तू जिस चीज़ के लिए रोया, जिस चीज़ के लिए तरसा, सब तेरे ही जीवन की तैयारी का हिस्सा था। मैं कभी अधूरी तैयारी की सफलता का द्वार नहीं खोलता, और जब मैं कोई दरवाज़ा खोलता हूँ तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिन रास्तों पे मैंने कांटे देखे अब वहीं फूल खिलेंगे, जिसने तूने ठुकराया अब वहीं तेरे होने का गर्व करेंगे। जिस समाज ने तुझे उपेक्षित किया वहीं अब तेरे को नियंत्रण करेंगे। क्योंकि तू अब एक पर्सन नहीं रहेगा, अब तू मेरा एक प्रतिनिधि बन जाएगा इस धरती पर। देख बेटा, मैं केवल मंदिरों में ही नहीं, तेरे दिल में धड़कता हुआ दिल हूँ। हर बार जब तू टूटा तो तूने मुझे पुकारा, तो समझ तूने मेरी सबसे प्रिय पूजा की। जब तेरे आंसू मेरे चरणों पे गिरे तो वह फूल बनकर मेरे चरणों में अर्पण हुए। जब तू अगली बार दर्पण देखे तो खुद को उसी दृष्टि से देख जिस दृष्टि से मैं तुझे देखता हूँ। एक योद्धा जो गिरा, संभला, टूटा और फिर भी प्रेम में डूबा रहा, जिसे जीवन ने ठोकरें दी और उसने हर बार मेरे ही नाम का सहारा लिया। तू केवल साधक नहीं है, तू तो मेरे जीवन का वह विश्वास है, और यही दीपक तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटाकर खाक कर देगा। ध्यान रख, अब तुझे केवल सफलता नहीं मिलेगी, तुझे ऐसी शांति भी प्राप्त होगी जो कभी बाजार में नहीं मिलती। मेरे जीवन में, मेरे भजनों में जितनी गहराइयों तक उतरेगा उतने ही मेरे करीब पहुँचेगा। तुझे धन चाहिए तो पहले मन का खालीपन भर। जहाँ संतोष होता है वहीं मन का वैभव टिकता है। मेरे मन में जो अधीरता है उसे मेरे मन से शांत कर। कैसे अमीर वे भी तेरे द्वार पर दस्तक देगी। कैसे तू साधारण जीवन से उठकर एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। शाम कभी भी तुझसे बड़ी चीज़ मांगता नहीं, मैं केवल सच्चा भाव मांगता हूँ। और जब आपका भाव सच्चा हो तो मेरा हाथ कभी खाली नहीं रहता। तू जितना मुझ पर समर्पण होगा उतना ही मैं तुझ में विलीन हो जाऊँगा। और जब भक्त भगवान में और भगवान भक्त में विलय हो जाए तो फिर वहाँ कोई भय नहीं रह जाता और कोई हार नहीं रह जाती, सिर्फ जीत, और वो भी ऐसी जीत जो आत्मा को सुकून दे और दुनिया को चौंका दे। मेरे श्याम प्रेमी, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर घड़ी तुझ में मैं निवास करूंगा। तू चाहे सो रहा हो और जाग रहा हो, तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच होगा। तेरे व्यापार में बरकत होगी, तेरे शब्दों में मिठास होगी, तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे कर्मों में शक्ति होगी। अब तू केवल प्रयास नहीं करेगा मेरा नाम लेकर, केवल चमत्कार करेगा।
अब जो समय आने वाला है वह केवल सफलता का समय नहीं है, वह तेरा पूर्ण जन्म है। एक ऐसा पूर्ण जन्म जहाँ तू खुद को पाएगा और अपनी शक्ति को पहचानेगा और अपने ही भाग्य को रचने लगेगा। मेरे नाम से, मेरे स्मरण से, मेरे कृपा से। चल अब ध्यान लगा मेरे सांसों में और फिर देख मैं चारों ओर से तेरे लिए कैसे सौगातें लाता हूँ। बस तू अब रुके मत, थमे मत, अब तेरी उड़ान का समय आ गया है। शाम की कृपा के पंखों से जो उड़ता है उसे कोई भी आकाश छोटा नहीं पड़ता। मेरे लाल, इस उड़ान के साथ साथ तुझ पे कुछ जिम्मेदारी भी आने वाली है। मैं तुझे सफल बनाने नहीं, एक ऐसा प्रकाश बनाना चाहता हूँ जिससे औरों की राहें भी सफल हो। और अब जो तू जिससे भी मिलेगा तेरी उपस्थिति में मुझे महसूस करेगा। तेरे शब्द किसी को टूटने नहीं देंगे, तेरे स्पर्श से ही किसी का दर्द हल्का हो जाएगा। तेरी उपस्थिति लोगों के जीवन में एक सफल बन जाएगी। शाम का प्रेम अब भी जीवित है और वही इसके साक्षी है। तुझे केवल अपने ही लिए नहीं, उनके लिए भी जीना होगा जो जीवन के अंधेरे में भटक रहे हैं। जब मैं किसी को उठाता हूँ तो उसे ऊंचाई देने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे एक माध्यम बनाने के लिए ही उठाता हूँ। मेरा माध्यम प्रेम का, एक संभल का, मेरे ही एक चमत्कार का। अब तू जब बोल तो नाम मेरा हो, और जब तू चले तो चाल मेरी हो, और जब तू मुस्कुरा तो मुस्कुराहट मेरी हो, और जब तू मौन हो तो लोग कहे शाम बोल रहा है। इसमें तेरी रातें प्रार्थना से भर जाएगी, तेरे दिन सेवा में व्यतीत होंगे। तू भले ही दूसरे के लिए जीता रहे, लेकिन तेरी आहट दूसरे के लिए सफलता बन जाएगी, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। हाँ, मैंने तुझे चुन लिया है।